अच्छा, कभी आपने कभी सोचा था कि एक जो शोहर है वो इस तरीके से आप पर आपको गोलियां मारेगा? कभी दिमाग में ये चीज़, ये ख्याल कभी आया था? नहीं, यही तो बात थी जिसकी वजह से मैं समझ रही थी कि मैं इसकी बच्चों की माँ हूँ और मेरे मेरे सिवा इसके बच्चों का कोई नहीं है। यही एक कॉन्फिडेंस था और इसी वजह से मैं समझती थी कि ये जो कह रहा है ये सिर्फ वैसे ही कह रहा है, यूँ ही कह रहा है, ऐसा थोड़ी कर सकता है। हमारी मोहब्बत की शादी थी तो ये मुझे कभी नहीं मरवा सकता। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान की मारूफ मॉडल और अदाकारा ज़ैनब जमील हमारे साथ मौजूद है। अभी हालिया दिनों में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि उन पर गोलियों से इनको जिस्म को छीलनी किया गया। कहा जा रहा है कि 6 गोलियां इनको लगी। अभी भी आप देख सकते हैं इनके हाथों पे प्लास्टर है और ज़ख्मी जिस्म है। हम इनसे बात करेंगे कि कौन है जिन्होंने इनको गोलियाँ मारी, क्या इनको इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसी क्या वजह बनी है कि एक औरत ज़ात को इस तरीके से गोलियों का निशाना बनाया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले इस वाक़ये के हवाले से बताइएगा, ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, क्यों रूनुमा हुआ और इसके पीछे क्या वजह थी? 3 महीने से मेरा शौहर मुझे धमकियाँ दे रहा था जिनको मैं बिल्कुल सीरियस नहीं ले रही थी, क्योंकि जो बातें वो कर रहा था कि इदारे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो बहुत नॉन सीरियस बातें लगती थी। बट इवेंचुअली उसने शूटर्स भेजे, मुझ पर 6 गोलियाँ चलवाईं और अपनी की हुई बातों को सच साबित किया। और उसके पास क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा है, वो इन्फ्लुएंशियल है, उसे लगता था कि वाकई इदारे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और वो कुछ भी करके ही कैन गेट अवे विद दैट। ठीक है। अच्छा, क्या उसने अपनी तरफ से आपको कत्ल करने की कोशिश की थी? जिस तरह एक गोलियाँ 6 गोलियाँ आपको लगाई गई, तो इस पर थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल, वो काफ़ी अरसे से कह रहा था कि मैं तुम्हें शूट करवा दूंगा शूटर से। तो कितनी गोलियाँ आपको लगी, किस तरह आप हॉस्पिटल गई, इस वाक़ये के वाले से बताएं। 6 गोलियाँ मुझे लगी थी और मेरे जो सैलून की टीम थी वो टीम मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। 1122 को कॉल किया था। ठीक है। अच्छा, तो जमील आपको साथ इस तरह क्यों कर रहा था, धमकियाँ क्यों दे रहा था, क्या वजह थी? कोई तो एक वजह होती है और फिर जो स्टार्ट में जो FIR कटती है वो नामालूम काटी जाती है, तो इस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। देखिए, मुझे तो बुलेट्स लग गई थी और मेरी फैमिली सारे वाक़े से जो थी, जो उसकी धमकियाँ थी, उनसे वाकिफ़ नहीं थी। जैसे ही मैं थोड़ा बोलने के काबिल हुई, 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद, तो मैंने उसको नामज़द करवाया और 6 गोलियाँ मुझे उसने जो मरवाई हैं और मुझे मारने की जो कोशिश की है वो इस वजह से की है कि मैं 2 महीने पहले मैंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया था। वो चाह रहा था कि उसमें उसकी फ़र्स्ट वाइफ जो है उसे पार्टनर बनाया जाए। अच्छा, कभी आपने कभी सोचा था कि एक जो शोहर है वो इस तरीके से आप पर आपको गोलियां मारेगा? कभी दिमाग में ये चीज़, ये ख्याल कभी आया था? नहीं, यही तो बात थी जिसकी वजह से मैं समझ रही थी कि मैं इसकी बच्चों की माँ हूँ और मेरे सिवा इसके बच्चों का कोई नहीं है। यही एक कॉन्फिडेंस था और इसी वजह से मैं समझती थी कि ये जो कह रहा है ये सिर्फ वैसे ही कह रहा है, यूँ ही कह रहा है, ऐसा थोड़ी कर सकता है। हमारी मोहब्बत की शादी थी तो ये मुझे कभी नहीं मरवा सकता। तो अब आपका मुतालबा क्या है? आपको लगता है कि अब आपको इंसाफ मिलेगा? क्या अब उस पर कोई FIR काटने के लिए कोई दरख्वास्त दी हो या FIR काटी हो? जी, उस पर FIR भी कट गई है, केस में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस भी है। मुतालबा मेरा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा से है कि आप वज़ीर आला पंजाब हैं, आप एक औरत हैं और आपके दौर हुकूमत में एक औरत पे जो कि वर्किंग वूमन है, अपने बच्चों की रोज़ी कमाने घर से निकली, उस पर इतना बड़ा जुल्म हो गया। तो मेरी गुजारिश है कि आप मुजरिम को गिरफ़्तार करके औरतों को इस तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएँ कि अगर जुल्म होगा एक औरत पे, एक औरत की मौजूदगी में, तो मुजरिम नहीं बचे। अच्छा, अभी आपकी वालदा से हमारी बात हुई तो वो कह रहे थे कि पहले आपको शक था, यकीन नहीं था, आप क्योंकि उनसे प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी आप, तो अब क्या कहेंगी? आप क्या माफ़ कर देंगी या इंसाफ के हसूल के लिए माफ़ कोशिश? नहीं करूँगी जब तक उसको सज़ा नहीं मिलेगी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो ये जुल्म करने की सज़ा हमारा मुल्क के कानून में है, हमारे मुल्क के कानून में जुल्म के लिए जो सज़ा है वो उसको मिली जाए और मैं दिलवा कर रहूँगी। ठीक है, शुक्रिया आपका।